हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लाइटली एकेडमी में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिप्रिसिएशन का लास्ट टॉपिक शुरू करा था जो था एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और हम लोगों ने दो क्वेश्चन करे थे, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीटी बेस्ड। उन क्वेश्चंस में हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन करना था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक एसएलएन का और एक डब्ल्यूडीवी का। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहता है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक ऑफ मिसेस अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल को मशीनरी अकाउंट का 60,000, पीएफपीडी का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का 36,000। ऑन 1 अप्रैल 2018 they decided to dispose of machinery for rupees 8,400 which was purchased on 1 April 2014 for rupees 16,000. You are required to prepare the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for the year ended 31st March 2019. Depreciation was charged at the rate of 10% per annum on cost following SLM मेथड। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने हमें 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी और पीएफपीडी का हमें बैलेंस दिया हुआ है। कब? 1 अप्रैल, हमने यहाँ का ही ले ली। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने हमें मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 60,000 और पीएफपीडी का बैलेंस दे रखा है इन्होंने हमें 36,000। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये कहता है 1 अप्रैल 2018 को ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, यानी बेचेंगे एक मशीनरी 8,400 की, वो मशीनरी जो विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर 16,000। एक मशीनरी 1 अप्रैल 2014 को मैंने परचेज करी थी जो 16,000 की। वो मशीनरी ये लोग यहाँ सेल कर देंगे 1 अप्रैल 2018 को ही। कितने में? 8,400 में सेल कर देंगे। कितने में? 8,400 में सेल कर देंगे। ये कहता है आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का। 31 मार्च 2019 का हमें अकाउंट बनाना है और हमें इन्होंने डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10% से एसएलएम। इस क्वेश्चन में नई बात क्या है? इस क्वेश्चन में नई बात है कि हमें पीएफबीडी अकाउंट बनाना है, यानी पहली बात जो डेप्रिसिएशन होगा वो मशीन अकाउंट में ना जाकर कहाँ जाएगा? पीएफबीडी अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ 3 अकाउंट्स। हाँ जी बच्चों, ये हमारे फॉर्मेट मशीन अकाउंट का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का और मशीन डिस्पोजल अकाउंट का। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में हमें बैलेंस दे रखे हैं मशीन और पीएफबीडी के, उनकी पोस्टिंग करते हैं। मशीन का बैलेंस आएगा मशीन में डेबिट साइड, क्योंकि मशीन एसेट होती है। 1 अप्रैल 2018 को ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है? 60,000 रुपए। ठीक है, और पीएफबीडी का बैलेंस हमें दे रखा है 36,000। पीएफबीडी हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा 1/4/2018 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा 36,000। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी दिन हमारी मशीन सेल हो रही है, तो अब हमें सेल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो मशीनरी हमने यहाँ 16,000 की खरीदी थी वो यहाँ हमारी 8,400 की बिक रही है। ठीक है, और एसएलएम मेथड है, इस बातों को ध्यान रखना है। अब आपको पता है जब सेल होती है तो 3 चीजें होती हैं कि मशीन कितने में बिकी, और एक डेप्रिसिएशन और एक पीएनएल बैंक। अब यहाँ पे जब सेल होती है तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट उसके लिए है, तो मैंने बताया था सेल यहाँ आती है। ठीक है, तो 1/4/2018 हम लिख देंगे, स्पेस थोड़ी कम है बच्चों तो ध्यान से देखिएगा। बाय बैंक सेल कितनी में बिकी है? वो हमारी 8,400 में। डेप्थ की बात आती है,
देखिए अभी जब हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन करे थे तो वहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं था, तो हमने डेप मशीन अकाउंट में चार्ज किया था, लेकिन यहाँ है तो यहाँ डेप के लिए हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही लिखेंगे। तो कितने महीने का डेप आएगा, आप ये देखो डेप कितने महीने का यहाँ पे चार्ज होगा। मशीनरी हमारी स्टार्टिंग में ही बिक गई तो इसलिए डेप यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, देखिए उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं हम और लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएनएल। ठीक है बच्चों, अब हमें कॉस्ट दे रखी थी इन्होंने 1/4/2014 को, इन्होंने हमें कॉस्ट दे रखी है 16,000। यहाँ मशीन बिक गई है, यानी कितने साल मशीन यूज हुई, यहाँ 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 और यहाँ वाला ये 31 मार्च 2018, यानी 1 2 3 4 साल मेरी मशीन इस्तेमाल हुई है, तो 4 साल का डेप निकलेगा। तो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ क्योंकि एसएलएम मेथड है तो हर साल सेम ही डेप होगा। 16,000 पे 10% से 4 साल का डेप निकल जाएगा। एसएलएम में डब्ल्यूडीवी होता तो मैं हर साल का अलग अलग निकालती, डब्ल्यूडीवी होता तो मैं हर साल का अलग अलग करके निकालती, लेकिन एसएलएम है तो मैंने इकट्ठा निकाल दिया। 16,000 पे 10% से 4 महीने का मेरा डेप आया 6400। तो मेरी बुक वैल्यू जिस दिन बिकी है उस दिन कितनी आएगी, 16,000 में से 6400 में माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 9600। और कितने की सेल हुई है, मेरी मशीनरी सेल हुई है 8400 की। तो मेरा कितना लॉस आया, मेरा लॉस आया है 1200 का। ठीक है बच्चों, ये बात मुझे समझाने की जरूरत है, दोबारा से अच्छी तरह आती है। अब जो लॉस होता है वो भी यही आता है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। बाय पीएनएल लॉस 1200 रुपए, ये तीनों चीज हो गई। ठीक है, अब हमें यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है और मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी है। देखिए बच्चों, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने पढ़ा था तो हमने बात पढ़ी थी कि जब मशीन सेल होती है, जब मशीन सेल होती है तो एक एंट्री होती है कि हम पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी करते थे टोटल डेप्ट के अमाउंट से। जब मशीनरी सेल होती थी तो हम एक एंट्री करते थे पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी है, तो यहाँ हम टू मशीनरी अकाउंट में ना जाकर वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा था कि जब मशीनरी सेल होती है, मैंने लिखवाया भी था, एट द टाइम ऑफ सेल एक एंट्री पास होती है पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेकिन यहाँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट है तो हम यहाँ मशीन काट के क्या कर देंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो हमारे कितना टोटल डेप था, 6400। ठीक है, तो हम ये वाली एंट्री करेंगे, ये पीएफबीडी अकाउंट में और मशीन डिस्पोजल अकाउंट में आएगी। पीएफबीडी अकाउंट में आएगी ये टू मशीन डिस्पोजल के नाम से, 1/4/2018 टू मशीन डिस्पोजल 6400, और मेरी मशीन डिस्पोजल में ये आएगी बाय पीएफबीडी के नाम से। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, बाय पीएफबीडी 6400। एक बात तो ये, और दूसरी बात, अब मैंने लास्ट क्लास में जो आपको बताई थी कि मशीन डिस्पोजल के केस में हम लोग एक एंट्री पास करते हैं जब मशीन सेल होती है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, और हम यहां लिखते थे कॉस्ट आफ्टर डेप, टोटल डेप के बाद। लेकिन यहां हम क्या करेंगे, डेप वाला पार्ट यहां पहुंच गया तो यहां हम उसकी सिर्फ टोटल कॉस्ट लिखेंगे, डेप के बाद नहीं लिखेंगे। ये दो पॉइंट आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। मैं अभी लिखवा भी दूंगी कि मशीन डिस्पोजल टू मशीनरी हम लोग जब प्रोविजन फॉर डेप नहीं अकाउंट नहीं बनाना होता था, जो लास्ट क्लास में सीखा था, हम यहाँ कॉस्ट आफ्टर डेप लिखते थे, पर यहाँ कॉस्ट आफ्टर डेप नहीं लिखेंगे, टोटल कॉस्ट लिखेंगे, क्योंकि डेप तो यहाँ चला गया। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है मेरी, 16,000 रुपए, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो यहाँ पे आएगी, दैट इज 16,000। आई बात समझ में। अब इसकी पोस्टिंग करिए, मशीन डिस्पोजल अकाउंट और मशीन में जाएगी, ये मशीन अकाउंट में ये आएगा बाय मशीन डिस्पोजल,
बाय मशीन, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया गलती से डेट, यहाँ आएगा बाय मशीन डिस्पोजल, कितना कॉस्ट आएगी, अब कॉस्ट आफ्टर डेट नहीं आएगी, कॉस्ट आएगी जो है मेरी 16,000 रुपए। और मशीन अकाउंट में तो ये हो गया। अब मशीन डिस्पोजल में क्या आएगी, मशीन डिस्पोजल में आएगी टू मशीन, क्या आएगा टू मशीन, कितने अमाउंट से, 16,000 रुपए से। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो ये था ट्रीटमेंट कि पहले हम इन तीनों का करते हैं, बैंक और पीएनएल हमें पता है यहाँ आता है, डेप्रीसिएशन यहाँ आता अगर प्रोविजन फॉर डेप नहीं होता। अब प्रोविजन फॉर डेप है तो ये यही आएगा, पर इस केस में नहीं है क्योंकि साल के शुरू में ही बिक गई। उसके बाद हम लोग करते थे कि अगर प्रोविजन फॉर डेप है तो उसमें एक एंट्री बनती थी पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू मशीन, लेकिन यहाँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट है तो हम मशीन काट के क्या लिख देंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट और टोटल डेप से। ठीक है, फिर मशीन डिस्पोजल की एक एंट्री थी कि मशीन डिस्पोजल टू मशीनरी, उसमें हम लिखते थे कॉस्ट आफ्टर डेप, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन पार्ट यहाँ चला गया तो हम क्या करते हैं, सीधा कॉस्ट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये ट्रीटमेंट था हमारा सेल का। अब क्या होता है, अब मशीन और मशीन डिस्पोजल अकाउंट तो हम लोग क्लोज कर देते हैं, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, 60,000 रुपए, यहाँ 60,000 रुपए टोटल, 60,000 में से 16,000 रुपए का कितना बचा, 44,000। ये 31 मार्च 2019 को आ गया मेरा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, ये भी क्लोज हो जाएगा, इसका भी मशीन सेल के वक्त यूज करते हैं, सेल हो गई, सेल की पूरा काम। और मैं इसे टोटल करूं तो ये टोटल मेरा 16,000 आएगा, ये हमेशा टैली होगा, ये टैली हो रहा है मेरा। अब आ जाओ इस पे, अब यहाँ सेल का तो ट्रीटमेंट हो गया कि मशीन जो सेल हो रही थी, अब हमें यहाँ पे डेप भी तो लगाना है, बचे हुए पार्ट पे, बचे हुए पार्ट पे डेप भी तो लगाएंगे। अब देखिए कितना पार्ट बचा हमारा, ये एसएलएम है, देखिए 16,000, हमारा 60,000 की जो मशीन थी उसपे से 16,000 वाले का हमने ट्रीटमेंट कर दिया, 60,000 पे 16,000 का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, तो हम क्या करेंगे, 16,000 माइनस कर देंगे, तो ये बचा मेरा 44,000। तो 44,000 पे अब एसएलएम है तो 10% पूरे साल का कितना होगा, बाय डेप रिमेनिंग पे, वो आया मेरा 4400। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ, अब ये सॉल्व करती हूँ, तो ये आएगा मेरा यहाँ से 40,400, ये 40,400। ठीक है, 40,400 में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ गया 34,000। ये मेरा 31 मार्च 2019 का था टू बैलेंस कैरी डाउन। आई बात समझ में बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 27। अब मैं इसके आंसर्स एक बार आपसे टैली करा देती हूँ। देखिए देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट पेज पे इसके आंसर्स है जो मैं टर्न करती हूँ, मैंने टर्न किया है और आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट 31 मार्च 2019 44,000, और हमारा कितना आ रहा है, बैलेंस ऑफ मशीनरी 31 मार्च 2009 44,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक मिनट नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस 31 मार्च 2019 34,000। ठीक है, और लॉस ऑफ मशीनरी 1200। तो देखिए हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 34,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा 1200, यानी हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो हमने सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया है। अब दो पॉइंट छोटे छोटे जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे थे मैं उसे नोट डाउन करा देती हूँ। देखिए बच्चों, मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखे हुए हैं, अब इसे समझते हैं मेरे साथ। पहला वाला पॉइंट, When provision for depreciation account is maintained, जब हमें provision for depreciation account maintain करना हो और ऐसे disposal account भी prepare करना है, तो हमें पहली एंट्री क्या ध्यान रखनी पड़ती है, पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू मशीन करा करते थे, लेकिन यहाँ मशीन नहीं आएगा, यहाँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट आएगा। ठीक है, ये आप काट के लिखेंगे, ये बात आप काट के लिखेंगे। आई बात समझ में, यहाँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट आएगा मशीन की जगह। दूसरी बात मैंने बताई, जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करना है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो सेकंड एंट्री किस चीज का ध्यान रखना है, हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन, एसेट मशीन जो भी कह सकते हैं,
हम कॉस्ट आफ्टर डेप लिखते थे, लेकिन यहाँ हम कॉस्ट आफ्टर डेप नहीं लिखेंगे, यहाँ हम कॉस्ट लिख देंगे, जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी वो बात, क्योंकि डेप का ट्रीटमेंट यहाँ चला गया। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता तो पहली वाली एंट्री नहीं आती और दूसरी वाली एंट्री में यहाँ कॉस्ट आफ्टर डेप आता। इन दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है हमारा WDV का, और उसमें भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 आप लोगों की स्क्रीन पे है। इलस्ट्रेशन मैंने इसलिए लिखी कि इस वाले क्वेश्चन में सारे टफ पॉइंट कवर हो रहे हैं रिलेटिंग टू WDV मेथड से, ठीक है बच्चों। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है यू आर गिविंग फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2005। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख रुपए, PFPD अकाउंट का बैलेंस है 1,16,000। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट 20% per annum by diminishing balancing method, यानी WDV मेथड। A piece of machinery purchased on 1 April 2003 for rupees 1 lakh was sold on 1 October 2005 for rupees 60,000. Prepare the machinery account, PFPD account for the year ended 31st March 2006 and also prepare the machinery disposal account. पहले हम इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं, then we are going to solve it this question. इस क्वेश्चन में हमें 1 अप्रैल 2005 में मशीनरी और PFPD अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। 1 अप्रैल हम लोग यहाँ ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2005 में इन्होंने मशीन अकाउंट का बैलेंस हमें दिया हुआ है रुपीज 5 लाख, ठीक है। PFPD अकाउंट का बैलेंस इन्होंने हमें दिया हुआ है रुपीज 1,16,000, 1,16,000। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं डेप्रिसिएशन 20% पर एनम WDV पे चार्ज होगा। आगे, a piece of machinery which was purchased on 1 April 2003 for rupees 1 lakh, ये कहता है कि 1 अप्रैल 2003 को एक मशीनरी खरीदी थी, वो मशीनरी 1 लाख रुपयों की खरीदी थी, ठीक है। वो वाली मशीनरी जो 1 अप्रैल 2003 में 1 लाख की खरीदी थी, वो 1 अक्टूबर 2005 में बिक रही है। वो मशीनरी 1 अक्टूबर 2005 में बिक रही है। इन्होंने बोला ये 1 लाख वाली मशीन यहाँ आके हम सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, 60,000 में सेल कर रहे हैं, 60,000 में। ये कह रही है कि हमें क्या बनाना है, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, हमें PFPD अकाउंट बनाना है और हमें मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 के लिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हम पहले अपने फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं तीनों अकाउंट्स के। हाँ जी बच्चों, ये आपके सामने मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप और मशीन डिस्पोजल अकाउंट के फॉर्मेट है। अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं। इन्होंने मशीनरी और PFPD का हमें बैलेंस दिया हुआ है, हम वो करते हैं। मशीन का अकाउंट हमारा यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 5 लाख रुपए, ठीक है। और PFBD का है लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड आएगा यहाँ पे 1/4/2005 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000 रुपए। अब इस साल में 1/10/2005 को इन्होंने एक मशीनरी बेची 60,000 रुपए की, वो वाली मशीनरी जो हमने 1/4/2003 में खरीदी थी 1 लाख रुपयों की। हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। जब मशीनरी बिकती है सेल के समय 3 चीजें होती हैं, पता है आपको, बैंक, उस पे डेप और उसका PNL। बैंक जो है वो मशीन डिस्पोजल में जाएगा। जब मशीन डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है तो बैंक में हम क्या कर देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 1/10 को हो रहा है ना ये सब, 1/10/2005 में हम लिख देंगे बाय बैंक, कितना लिखेंगे, कितने में बिकी है, 60,000 में हमारी मशीन बिकी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रीसिएशन। इस साल मशीन मेरी कितनी इस्तेमाल हुई है, इस साल मशीन मेरी 6 मंथ इस्तेमाल हुई है बच्चों। पर लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है कि मैं 1 लाख पे निकाल दूं 6 महीने का 20%, नहीं, ये WDV है। तो इसके लिए मुझे शुरू से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो हम करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ कर देती हूँ मैं, यहाँ वर्किंग नोट बना रही हूँ, इससे डेप भी निकल के आ जाएगा और PNL भी।
देखिए कैलकुलेशन ऑफ P&L लिख देते हैं, उसी में डेप आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मेरी मशीन की कॉस्ट 1/4/2003 को 1 लाख रुपए थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 निकल गया, 5 निकल गया, 2 साल का डेप होगा ना। तो यहाँ मैंने डेप माइनस कर दिया 3/4 का, कितना आएगा? 1 लाख की मशीनरी पे 20% से पूरे साल का 20,000 डेप आएगा। ये आई 80,000 रुपए मेरी बुक वैल्यू। किस दिन आई? ये आई 1/4/2004 में। ठीक है बच्चों, यहाँ आ गई। अब ये WDV है, मेथड है, तो इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा। 4/5 का डेप कितना होगा? 80,000 पे 20% से पूरे साल का 16,000 रुपए। तो मेरी बुक वैल्यू 1/4/2005, यानी यहाँ पे कितनी आई? 80,000 में से 16,000 माइनस कर दूंगी तो ये मेरी आई 64,000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लानी है मुझे बुक वैल्यू ना। अब यहाँ पे देखिए इस साल का डेप कितने महीने यूज हुई है? 6 मंथ का डेप कितना होगा? 64,000 पे अगर मैं 20% से 6 महीने का डेप निकालूं तो ये मेरा आएगा 6400। तो इस साल का मेरा डेप कितना आ गया? 6400। तो ये मेरा आ गया 6400, ये अमाउंट आ गया है 6400। ये अमाउंट मुझे दिया हुआ था 60,000 रुपए। ठीक है, तो ये मेरी बुक वैल्यू अब एट द टाइम ऑफ सेल आ गई है। 64,000 में से 6400 गए तो ये 57,600 बचा। ठीक है, और मेरी मशीनरी कितने की सेल हुई है? मेरी मशीनरी सेल हुई है 60,000 रुपयों की। कितने की? 60,000 की। तो मेरा इस केस में क्या रहा? प्रॉफिट। प्रॉफिट आया कितने का? आया 2400 का। आई कैलकुलेशन समझ में बच्चों? ये हमने इसलिए करी है, एक तो हमें प्रॉफिट चाहिए था, वो प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए था, और एक इस महीने का डेप चाहिए था। SLM होता तो हम ओरिजिनल कॉस्ट में निकाल लेते, लेकिन ये WDV है तो हमें शुरू से चलना पड़ता। हमारी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। इस साल का डेप कितना हुआ? 1 लाख पे 20% पूरे साल का 20,000 रुपए। फिर नेक्स्ट ईयर कितने का होगा? WDV पे लगेगा, है ना, जो डेप्रिशिएबल वैल्यू उस पर इतना हमने 20% पूरे साल आया 16,000 रुपए। फिर यहाँ बुक वैल्यू इस साल जिस समय माल बिकी है उस साल कितने टाइम यूज हुई है? ये 6 मंथ यूज हुई है, तो 6 मंथ इस रिटन डाउन वैल्यू पे कितना है? 6400, जो हमने इस कैलकुलेशन से निकाला। और बिकी कितने की? 60,000 की। तो 2400 का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 2400 का मुझे प्रॉफिट हो गया। अब तीनों की पोस्टिंग करनी है। बैंक मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया डेप। मैंने बोला था अगर प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट नहीं होता तो ये मशीन अकाउंट में जाता, सेल वाली मशीन का डेप्रिसिएशन। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप है तो ये प्रोविजन फॉर डेप में ही जाएगा। 1/10/2005 को मशीनरी बिकी बाय डेप। वर्किंग नोट लिख देंगे आप। कितना आया मेरा? ये आया है मेरा 6400। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इस साइड आएगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। मैंने बताया था 1/10/2005 को टू P&L प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आया मेरा 2400 का। ठीक है बच्चों, अब 2 पॉइंट, वही 2 एंट्री जो मैंने अभी आपको समझा के चुकी हूँ। पहली, प्रोविजन फॉर डेप होता है तो टोटल डेप मेरा ट्रांसफर होता है एक अकाउंट में, जिसकी एंट्री होती है PFBD2। अब तो याद हो गई होगी, PFBD2 मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बच्चों जैसे आप पूरा सॉल्व करते रहोगे ना, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको अपने आप ही याद होता रहेगा। तो टोटल डेप यहाँ आता है। टोटल डेप देखिए मेरा कितना है। जो मशीनरी सेल हुई है, ये सेल हुई, इसमें टोटल डेप 20,000 ये, 16,000 ये और 6400 ये। तो 20,000 प्लस 16,000 प्लस 6400, तो ये अमाउंट मेरा टोटल डेप आता है 42,400 का। कितना आता है मेरा? इन तीनों को ऐड करें तो ये आता है 42,400। 42,400। ठीक है बच्चों, अब इस एंट्री को हम पोस्ट करते हैं। PFBD की वजह से हमने एंट्री करी है, PFBD अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल। जिस दिन मशीन बिकी है उस दिन ही आएगी ये टू मशीन डिस्पोजल 42,400। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये आएगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट में बाय PFBD। 1/10
2005 बाय PFBD 42,400। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री मेरी होती थी मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। यहाँ हम बैलेंस आफ्टर डेप लेते थे, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप का केस है तो यहाँ पे कॉस्ट आएगी। और कितनी कॉस्ट है मेरी मशीन की? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए, इसकी एंट्री पास करो। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में टू मशीनरी आ जाएगा, 1, 10, 2 पास को, टू मशीनरी 1,00,000 रुपए। थोड़ी हौच पौच हो गई है बच्चों, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, और मशीन अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाय मशीन डिस्पोजल 1, 10, 2005, 1, 10, 2005 बाय मशीन डिस्पोजल। कितना आ गया मशीन डिस्पोजल? 1,00,000 रुपए। ठीक है बच्चों, अब हम हमारा मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट तो यहीं क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसका आगे अब कोई रोल नहीं है। तो ये 5,00,000 है, ये मेरा यहाँ आ जाएगा। 5,00,000 में से 1,00,000 है, कितने बचे? 4,00,000। क्योंकि हमें 31 मार्च 2006 का बैलेंस चाहिए था ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब यहाँ देखिए टैली होना चाहिए। अगर ये सही है तो ये 1,00,000, ये यहाँ लिख रही हूँ 102400 और ये 102400, ये टैली है, यानी ये सही है। अब आ जाओ इस पे। अब जो मशीनरी बची है उसका डेप हमें लगाना है। ठीक है, जो मशीनरी बची है, जो सेल हो गई उसका हो गया। अब 31 मार्च 2006 में बाय डेप जो रिमेनिंग बचा है। अब उस वाले केस में तो पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमने तो ऐसे कर दिया था कि 5,00,000 में से 1,00,000 माइनस करके जो बचा है कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन में WDV का है। ये क्वेश्चन किसका है? WDV का है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है। देखिए बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सुनिएगा। WDV के केस में, SLM का केस होता तो 5,00,000 में से 1,00,000 हटा के 4,00,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगाते थे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे हम। यहाँ हम कैसे करते हैं? देखो, उसमें WDV पे लगता है तो हमें WDV पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए बच्चों, इस 1,16,000 के लिए ये हमें यहाँ का बैलेंस दिया है 1,16,000। इसके अंदर मैं बात करूं तो ये 20,000 और 16,000 का डेप जुड़ा होगा इस वाले मशीन का। इस 1,00,000 वाली मशीन जो इसके अंदर है 5,00,000 में, उसका ये वाला और ये वाला डेप जुड़ा होगा। 6,400 नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि वो तो इसके बाद है ना, बैलेंस के बाद है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 5,00,000 वाली इस 1,16,000 में ये 20,000 का और 16,000 का डेप जुड़ा हुआ है। हमने बोला ये 6,400 नहीं जुड़ा होगा क्योंकि ये बाद में आया। तो 1,16,000 में से हम 20,000 और 16,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये जो PFBD का हमें 1,16,000 का दिया हुआ है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। ये 20 और 16 यानी 36,000 रुपए हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है ना। इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। ये बचे 80,000। तो हमारा PFBD अब इस समय कितना है? 80,000 का PFBD है फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक है, अब मशीन का बैलेंस कितना बचा हुआ है? अब हमारा 5,00,000 था, 5,00,000 में से 1,00,000 के 4,00,000 का मशीन का बैलेंस भी बचा हुआ है। मशीन का बैलेंस 4,00,000 का बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा डेप्रीसिएशन किस अमाउंट पे लगना चाहिए? यानी इसका मतलब यह है कि 4,00,000 वाले पार्ट पे 80,000 का डेप है हमारा। 4,00,000 वाले पार्ट पे 80,000। ध्यान से सुनिएगा, हमें यहाँ पे जो बैलेंस दिया है उसमें से जो मशीन बिक गई है, हमें उसका डेप्रीसिएशन हटाना है और उसका मशीन का बैलेंस हटाना है। मशीन का बैलेंस हटा दे, 5,00,000 की थी, 1,00,000 की बिक गई तो 4,00,000 बचा। PFBD की बात करें 1,16,000 है, तो उसमें अब तक जब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ का डेप तो जुड़ा होगा, जो 20 है 16 है वो हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमारा डेप किस पे लगेगा? देखिए, यानी 4,00,000 वाले पार्ट पे 80,000 का डेप बचा है, तो देखिए हमारा रिमेनिंग क्या होगा। इसमें हम PFBD जो हमारा 80,000 है वो हम माइनस कर देंगे, तो ये बचा 3,20,000। आप इस 3,20,000 पे 20% से पूरे साल का डेप लगेगा। 3,20,000 पे पूरे 20% से पूरे साल का डेप लगेगा।
जो आता है मेरा 64,000। कितना आता है? 64,000। बस यही खेल था जो आपको सीखना है। अब इस अकाउंट की भी हम बैलेंसिंग कर देते हैं। इसका टोटल आ रहा है 1,86,400। ये 1,86,400, 1,86,400 इसमें से 42,400 हम माइनस कर देंगे तो ये 1,44,000 बचेगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2006। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि कैसे होना है। बस यू नीड अ प्रैक्टिस। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर डेप्रिसिएशन खत्म होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। थोड़ा लेबोरियस चैप्टर है, इट नीड्स अ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। सो मोर प्रैक्टिस तो मोर यू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।